देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि इसमें फर्स्ट का एक क्वेश्चन में दिया गया है 140। क्या दिया गया है? 140। इसको हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सी संख्या से लगाएंगे? 2 से। तो 2 से लगाते हैं, ये हो जाता है 70। कितना हो जाएगा? 70। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर इसमें 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं अगली संख्या 3 से। ठीक है, तो 3 से लगाने पर भी इसमें नहीं लगेगा। 4 से तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता वह 4 से भी नहीं ना। यानी अब इसमें हम लगाएंगे 5 से। किस में लगाएंगे? 5 से। तो 5 सते 35। 5 सते। अब यहाँ अंतिम में आ गया तुम्हारा 7 ना। अब ये 7 के बाद यहाँ हम छोड़ेंगे इसको। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। फिर इसमें हम जो 1 से ज्यादा है, ठीक है, उसको पावर के रूप में लिख करके छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर 2 की संख्या 2 गो ना, इसको जो है 2 पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके बाद सब समझ गए ना? ना, इसके बाद एक और संख्या, एक और हम बना देते हैं। एक 156। अब इसमें कितना से लगाएंगे? इसमें भी इकाई का अंक 6 है तो 2 से तो विभाजित हो ही जाएगा। इकाई का अंक कितना है? 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें भी हम 2 से लगाते हैं। 7 दूना 14, बच गया 1 इधर देंगे तो ये हो गया 16। तो 8 दूना 16। फिर इसका इकाई का अंक 2 है, 8 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 1 बच गया। 8 को दे दो तो 18, 2 नमा 18। अब ये हो गया 39। इसके बाद ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 खुद एक अभाज्य ना। इसके बाद इसको करना क्या है? 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको 2 की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसको पावर के रूप में लिख देंगे। 2 पावर 2 गुने 3 गुने 13। समझ गए? चलिए, इसमें जो है इसके बाद 3 नंबर, कितना है? 5005 है। 3 नंबर में 3825। अच्छा, 3 नंबर हो गया 3825। अब देखो इसको, इसका इकाई का अंक 5 है, तो 5 की विभाज्यता का नियम याद रखोगे। जिसके भी इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, 0 से 2 में भी सम्मिलित है, लेकिन 0 और 5 या खास तौर से याद रखो जिसके इकाई 5 होगा वो निश्चित रूप से 5 से ही लगेगा। ठीक है, वैसे अगर इसको हम ट्राई करेंगे तो इकाई का अंक 5 वाला में तो इससे भी भाग लग जाता है, 3 से भी। 3 से भाग लगाने के लिए हमको कुछ ट्रिक है, विभाज्यता के नियम। इस सब को जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 11 2 13 5 18 पुर रहा ना। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 8 3 11 2 13, 13 5। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़े हम कि अगर दी गई संख्याओं का जोड़
यानी योग 3 के गुणनखंड में है, ठीक है, 3 के गुणनखंड में है। तो अब देखो, तो इसको जो है हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, बच गया कितना 2, इसको दे दिए 22, 3 सते। दो संख्या का जब हम एचसीएफ निकालेंगे और उसके जांच करने के लिए हमको देखना है कि हमारे द्वारा निकाला गया एचसीएफ एलसीएम सही है या फिर गलत है। इसके लिए ये जांच किस सूत्र पर हम करते हैं, उसमें क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यानी जिन दो संख्याओं का हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं उस संख्या का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस तरफ से जो हमारे द्वारा निकाला गया एलसीएम है एचसीएफ है, उन दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों ही तरफ बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो जाता है तो हमारे द्वारा निकाला गया एलसीएम एचसीएफ सही होता है, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए और इसी सूत्र के आधार से हम डायरेक्टली संख्या पता कर सकते हैं या एलसीएम निकाल सकते हैं या एचसीएफ। जैसे कि इस सूत्र की मदद से हमें दो संख्याओं में पहली संख्या ज्ञात करना। हमको एक ही संख्या पता है, एक संख्या पता नहीं है। इसके लिए हम पहली संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ बाय दूसरी संख्या, ठीक है। अगर हमें एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है और दूसरी संख्या दिया गया है, पहली संख्या नहीं मालूम है, इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग कर ले। ठीक इसी तरह दो संख्या में से एक संख्या मान लो दूसरी संख्या दिया गया है और एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अब क्या है, अगर दोनों संख्या दिया गया है तो हम तो एलसीएम एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं है, सूत्र के प्रयोग करेंगे। तब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ, यानी दोनों संख्याओं को गुणनफल को हम एचसीएफ से भाग देकर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर है एचसीएफ अगर हमको पता करना है, एलसीएम दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम करके हम निकाल सकते हैं एचसीएफ, ठीक है। जी सर। तो इसको नोट कर लीजिए।